हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल सूर्या सर में। आज का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 2। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जब क्वेश्चन में एक से अधिक उन्नयन कोण या अवनमन कोण दिया रहता है तो वैसे प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, या किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि ना तो उन्नयन कोण और ना ही अवनमन कोण दिया रहता है, वैसे प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं, इसको आज इस वीडियो में जानेंगे। इसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए, क्वेश्चन बनाने से पहले इसमें कुछ थ्योरी होता है वो जान लेते हैं। देखिए, ये मान के चलिए मीनार है। क्या है ये? मीनार है। किसी बिंदु से कोई प्रेक्षक को ही आदमी कहा जाता है। क्या होता है कि जब कोई प्रेक्षक यहाँ से मीनार के शीर्ष को जब यहाँ से देखता है तो इसके बीच, प्रेक्षक और मीनार के बीच क्या होता है कि इसमें कुछ थीटा डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि इसमें कुछ कोण बनता है जिसको कहा जाता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण ये क्या होता है थीटा, कि देखिए जैसे जैसे यहाँ से आगे बढ़िएगा, यानी कि ऐसे बढ़िएगा, क्या होता है कि आगे बढ़ने पर थीटा का मान बढ़ता जाता है। ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि जैसे जैसे यहाँ से आगे बढ़िएगा मीनार की तरफ या टावर की तरफ, ये मीनार या टावर कुछ भी हो, जैसे जैसे आप टावर की तरफ या मीनार पहाड़ की तरफ बढ़िएगा तो क्या होता है कि थीटा का वैल्यू बढ़ते जाता है। किसी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि जब किसी बिंदु से मीनार की तरफ 20 मीटर बढ़े तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री से कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। मान चलिए क्या आपका 30 डिग्री है तो मीनार की तरफ, यानी कि यहाँ से यहाँ इस बिंदु पर गए 20 मीटर चलकर, यहाँ से यहाँ इस बिंदु पर 20 मीटर चल गए तो यहाँ से क्या हुआ कि जब शीर्ष को देखा गया, यानी कि टावर के शीर्ष को देखा गया तो क्या हुआ कि यहाँ पे इसका एंगल हो गया 60 डिग्री। तो जब प्रश्न में लिखा रहता है कि मीनार की तरफ 20 मीटर 30 मीटर आगे बढ़ने पर थीटा का मान 30 डिग्री से 45 डिग्री हो गया या 60 डिग्री हो गया, उसमें तो आसान हो जाता है। लेकिन किसी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहता है कि मीनार की तरफ बढ़ने पर या मीनार से पीछे हटने पर, डायरेक्ट लिखा रहता है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री से बदलकर कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो याद रखना है कि जब भी कोई पहाड़ या टावर या मीनार हो, कुछ भी हो, तो ध्यान रखना है कि जैसे ही यदि किसी बिंदु पर थीटा का वैल्यू मान के चलिए कि आपका 30 डिग्री है और कहे कि थीटा का मान बदलकर 30 डिग्री से 45 डिग्री हो गया, तो समझिए कि आपका क्या है कि इस बिंदु से आप आगे की तरफ बढ़े हैं, इस बिंदु पर आए हैं। तभी क्या होता है कि थीटा का वैल्यू क्या होता है कि बढ़ कर ये कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। या कभी कहे कि 60 डिग्री से आपका 30 डिग्री हो गया। याद रखिए कि 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया, तो ध्यान रखना है कि जब यहाँ कोई मान चलिए कि कोई सीधी वस्तु खड़ी है तो पहले यहाँ पे था, तब इसका कितना था, 60 डिग्री। लेकिन जैसे कि 60 डिग्री 30 डिग्री हो गया, इसका मतलब समझिए कि ये जो आपका बिंदु है ये कहाँ चला गया है और पीछे चला गया, यानी कि यहाँ पे बिंदु हो गया। तभी क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ ये बिंदु कितना डिग्री हो गया, ये तो इसका उन्नयन कोण हो गया है ये 30 डिग्री हो गया। तो ये बात को ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप मीनार की तरफ पहाड़ की तरफ बढ़िएगा तो क्या होता है कि थीटा का वैल्यू बढ़ता है और पीछे हटिएगा तो थीटा का वैल्यू घटता है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा तो आसानी से सब समझिएगा कि कैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता है या घटता है। क्वेश्चन है, समतल सतह पर एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 20 मीटर समीप जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, ध्यान देने की बात इसमें है कि क्वेश्चन को आप सही से धीरे धीरे पढ़िए और जिस तरह मतलब क्वेश्चन में जो कहे वो सिर्फ करते जाइए, अपने आप देखिएगा चित्र बन जाएगा। यदि आपका हाइट एंड डिस्टेंस में चित्र बन गया तो समझिए कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कैसे, क्या करें, एक मीनार है। मीनार क्या होता है, हमेशा सीधी होती है। अब कर रहा है कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण समतल सतह से, ये समतल सतह है, यहाँ से आपका मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, तो कहिए 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अब कह रहा है कि समीप जाने पर, यानी कि मीनार यहाँ पे, ये मीनार है आपका, इधर से इधर जाने पर कितना मीटर गया, तो 20 मीटर समीप।
यानी कि यहाँ से यहाँ आपका मान से लेके आया हुआ है, ये दूरी कितना चला तो 20 मीटर दूरी चला, और यहाँ पे आया तो इसका उन्नयन कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। यानी कि यहाँ पे आया तो इसका उन्नयन कोण हो गया ये 60 डिग्री। तो ये पूछ रहा है अब कि ये आपका 20 मीटर जब आया तो 60 डिग्री उन्नयन हो गया, तो अब इसका मीनार जो ऊंचाई है वो क्या है। तो इसको मान लेते हैं h मीटर नहीं दिया हुआ है, तो इसको A B C और D मान लिए। देखिए यहाँ पे दूरी नहीं दिया हुआ है तो इसको x मीटर मान लेते हैं। x मीटर क्या करेंगे, सबसे पहले आपके त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री। हाँ, एक बात जान लीजिए, इसके पहले वीडियो में पार्ट 1 में बताया था कि क्या होता है कि इसमें tan थीटा, sin थीटा, नहीं तो cos थीटा, ये तीन फॉर्मूला यूज होता है। लेकिन कौन सा फार्मूला कब लगाएंगे इसको जानने के लिए देखिए, आपको याद रखिए लाल बट्टा का ये सूत्र है। ये क्या होता है, पहला जो होता है ये sin थीटा का होता है, दूसरा होता है ये cos का, और तीसरा होता है ये tan का। तो ध्यान देना, देखिए कि इसमें क्या है, ये L यानी कि लंब और K यानी कर और A यानी कि आधार। तो ये लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार किस में है, देखिए लंब और आधार देखिए क्या है, tan में है, तो इसलिए क्या होगा ये tan का सूत्र लगेगा इसमें। चलिए लगाते हैं tan का सूत्र। tan 60 डिग्री अब क्या हो जाएगा कि लंब बटा आधार, यानी कि लंब क्या है तो AB, आधार क्या है BC। ये क्या होता है कि लंब बटा आधार, ये बराबर में है, इसको शॉर्ट में लिखिएगा तो L बटा A होगा ये, यानी कि लंब बटा आधार। तो tan 60 का मान क्या इसमें, मतलब tan 60 मान कितना दिया होता है तो √3, यानी कि tan 60 और √3, और AB का मान कितना दिया हुआ है H, और BC का मान X। हमको चाहिए X का मान, क्योंकि जब पूरा त्रिभुज में लेंगे ABD में तो ये पूरा लेना पड़ेगा, उस समय क्या होता है कि X का मान रखना पड़ता है। तो हमको X का मान चाहिए, जहाँ से गुना कीजिए तो X बराबर हो जाएगा ये H बटा √3 को समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब पुनः त्रिभुज ABD में इसमें क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BD। अब इसको आगे सोल्व कीजिए तो tan 30 मान कितना आता है 1/√3, AB का मान H और B मान कितना हो जाएगा पूरा ये x प्लस 20, आज से गुना कीजिए तो x प्लस 20 बराबर हो जाएगा ये H√3। इसका मान भरिए समीकरण फर्स्ट से, हो जाएगा H बटा √3 प्लस 20 बराबर हो जाएगा H√3। इसको एलसीएम लीजिए, हो जाएगा H प्लस 20√3 बराबर हो जाएगा H√3। 8 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा ये H प्लस 20√3 बराबर हो जाएगा 3H, 20√3 3H, इसको H को माइनस को उधर कीजिए तो 20√3H बराबर 2H कट जाएगा, हो जाएगा 10√3, यानी कि इसलिए H मान कितना हो जाएगा तो 10√3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। देख लीजिए, तो इस तरह आपका ध्यान देने की बात है कि क्वेश्चन को आप सही से ध्यान से पढ़िए, और जिस तरह क्वेश्चन में क्या है उस तरह आप चित्र को बनाते जाइए। चित्र बना लीजिएगा तो आसानी से आपका मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचाई के दो खंभे एक सपाट यानी कि प्लेन मैदान पर खड़े। देखिए, एक खंभा है 6 मीटर का और दूसरा खंभा जो है वो है 11 मीटर का, और दोनों क्या है एक समतल मैदान पर खड़े हैं, यानी कि समतल मैदान है, दोनों खड़े हैं। यदि उनके तल के बीच की दूरी 12 मीटर है, तल के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि दो शीर्ष है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए, इसमें ना तो उन्नयन कोण है और ना ही अवनयन कोण है, तब ये सवाल कैसे बनेगा। तो दोस्त घबराइए मत, इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपसे कहता हूं कि यदि मेरा बताया हुआ सब ट्रिक मेथड जान जाइएगा तो आपसे हाई डिस्टेंस का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। घबराने की बात नहीं। देखिए, इसमें कह रहा है कि दोनों शीर्षों के बीच की दूरी, देखिए ये आपका दोनों शीर्षों के बीच की दूरी है, ये दूरी है। तो देखिए, ये जो इतना लंबा है उतना लंबा, तो मतलब कि यहाँ पे इसके सामने ये हो जाएगा, यानी कि इसके सामने ही हो जाएगा। ये कितना, ये हो गया।
तब देखिए यहाँ से यहाँ कितना हो गया ये, मतलब कि ये 6 मीटर हो गया। ये टोटल कितना है 11 मीटर, तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा ये 5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ आपका हो गया ये 5 मीटर, और ये जो 12 मीटर है इतना ही दूरी क्या है यहाँ भी है, ये कितना हो गया, ये हो गया 12 मीटर। हमको निकालना क्या है, यही निकालना है। इसको मान लीजिए ABC यही निकालना है। तो देखिए ये कौन सा कोण बन रहा है, देखिए पर ध्यान रखिए, ये आपका देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि ये ABC क्या है, एक तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। आपको वीडियो मतलब पार्ट 1 में बताया था वीडियो में कि जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनता है तो क्या होता है, कोई समकोण त्रिभुज पर ही बनता है। तो त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। जब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो आप लोग जानते हैं कि बताए थे, इसमें एक ट्रिक बताए थे कि जब आपका ये 12 है, ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये 13 हो जाएगा। ये क्या है, ये 3 वाला मैंने एक ट्रिक बताया था जिसमें बताए थे कि 5, 12, 13, 6, 8, 10 इत्यादि का एक ट्रिक बताया था। तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिना बनाए हुए ही इसका आंसर आ गया। कितना हो जाएगा, 13 मीटर, बस आ गया आंसर 13 मीटर। आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी। तो देखिए इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, बिना बनाए ही बन गया। अब इसको बनाना चाहते हैं आप लोग तो आसानी से बना लेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये कर्ण है, अपना निकाल सकते हैं, निकालना होगा तो ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, ये लंब हो गया। अब बनाना चाहते तो बना लीजिएगा अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी देखिएगा, आपका पढ़ते पढ़ते देखिएगा बहुत ही कम समय में आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। देखिए इसमें ये नहीं कहा है कि स्तंभ की ओर जाने पर या पीछे हटने पर। मैं पहले बताया था कि किसी किसी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि पहाड़ की तरफ या मीनार की तरफ जाने पर या उससे पीछे हटने पर, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा था, सिर्फ लिखा आता है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया या 60 डिग्री से 45 डिग्री हो गया। सिर्फ चेंज किया हुआ लिख रहा था, ये नहीं लिखा था कि आगे बढ़ने पर या पीछे हटने पर। तो दोस्त घबराइए मत, ये भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ये देखिए ये क्या है, स्तंभ है, स्तंभ है ये। आप लोग जानते हैं कि स्तंभ यानी मान के सूर्य है आपका, और यहाँ से आपका ये खंभा पड़ रहा है, परछाई इसका रोशनी, तो इसकी जो छाया बनती है वो कहाँ बनती है, आपको मालूम है क्या बनेगा, समतल पे यानी कि जमीन पे। तो क्या होगा, इस जो ठीक है ये स्तंभ है, इसकी छाया मतलब कहाँ पड़ेगा, तो जमीन पे। तो ये कह रही है कि मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है। मान के चलिए कि पहले इसकी छाया की लंबाई इतना था, ठीक है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री था। लेकिन जैसे ही छाया की लंबाई 24 मीटर कम होती है, कम कहने का मतलब ये जो छाया की लंबाई छाया है, ये मान के चलिए छाया है, इतना लंबा है, तो कम करने मतलब क्या है, और छोटा हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ आ गया आपका, यानी कि छाया की लंबाई क्या हो गया, कम हो गया। कब कम हो गया, जब 30 डिग्री से 60 डिग्री उन्नयन कोण हो गया, यानी कि यहाँ से इसका स्तंभ का उन्नयन कोण कितना हो गया, तो ये 60 डिग्री हो गया। अब इसी को बनाना है, और कितना मीटर कम हुआ था, 24 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ कितना कम हुआ था, तो 24 मीटर कम हुआ था। इसको मान लेते हैं x मीटर, और यह स्तंभ पूछ रहा है तो इसको मान लेते हैं h मीटर। ये हो गया ABCD। देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन बताए हैं सेम उसी के जैसा हो गया। अब हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ नहीं है, बस सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के अनुसार चित्र बनाइए, चित्र बन गया तो समझिएगा वो क्वेश्चन सब बन गया, बस उसी के जैसा बनाइए। हाँ तो देखिए ये लंब है और ये आधार है, किस में लगेगा, वो tan थीटा में पड़ रहेगा, यानी कि tan 60। तो त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर 60 डिग्री, क्या हो जाएगा AB बटा BC, यानी कि ये क्या है, ये लंब बटा आधार है। तो tan 60 मान कितना होता है, √3, AB का मान h, BC का मान x। हमको x का वैल्यू चाहिए इसे पूरा भरने के लिए, ये क्या हो जाएगा, x + 24 होगा अगला जब बनाएंगे ABD में, तो x का वैल्यू चाहिए, तो x वैल्यू निकालिए तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा h बटा √3, समीकरण फर्स्ट। अब आएंगे पुनः त्रिभुज ABD में क्या जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ये AB बटा BD।
tan 30 का वैल्यू 1/√3, ए बी का मान h और बी डी वैल्यू कितना आया x + 24। आधे से गुना कीजिएगा तो √3h बराबर हो जाएगा ये x + 24, तो √3h, x का वैल्यू कितना निकाले हुए हैं तो h/√3 + 24। इसको मिटा देते हैं, ये हो जाएगा √3h बराबर, इसको एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा √3h + 24√3। इसको आधे से गुना कीजिएगा हो जाएगा 3h, ये h + 24√3। इसको इधर लाइए, h माइनस h बराबर 3h माइनस h बराबर हो जाएगा 24√3, यानी कि 2h बराबर हो जाएगा 24√3। 2 से काट दीजिए तो हो जाएगा, इसलिए h बराबर 12√3, यानी कि यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन डी। तो देखिए इस तरह भी क्वेश्चन आपका रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। इस क्वेश्चन में भी देखिए कि क्या है आपका, देखिए कि एक पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है, एक मीनार के शीर्ष का और अधस्तल के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। इसे भी नहीं कहा हुआ है कि मीनार की तरफ जाने पर या मीनार से दूर हटने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जा रहा है, इसमें भी नहीं कहा हुआ है। आपको समझना है कि कैसे 30 डिग्री मतलब हो 30 डिग्री से 60 डिग्री हुआ तो कहाँ 30 डिग्री लिखाएगा और कहाँ 60 डिग्री लिखाएगा। तो देखिए मैं बता चुका हूँ पहले ही, कुछ नहीं करा सकते। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक पहाड़ है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है तो 90 मीटर है। तो ये मान चलिए आपका ये पहाड़ है, ठीक, ये पहाड़ है, इसकी ऊंचाई कितना है तो 90 मीटर है। और एक मीनार है, ये मीनार मान चलिए, इसकी ऊंचाई नहीं दिया हुआ तो h मान लेते हैं, h मीटर। अब कह रहा है कि इसकी शीर्ष और अधस्तल यानी कि निचला भाग, तो शीर्ष से और अधस्तल से उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो देखिए एक यहाँ पे कोण बने और एक यहाँ पे कोण बना। तो अब देखिए इसे पता करना है कि ये जो कोण है ये 30 डिग्री होगा कि ये 30 डिग्री होगा। मैं पहले बताया था कि जब भी आपका पहाड़ हो या मीनार कुछ भी हो, जब इधर से इधर बढ़िएगा तो क्या होगा, ठीक ठाक वैल्यू बढ़ता है। तो इसको जब इस तरह से डिर पाड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। और ये देखिए इधर से इधर आ रहा है, ये मतलब कोण बन रहा है तो क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। बस देखिए चित्र बन गया आपका। क्या पूछ रहा है, ये मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है ना, मीनार की ऊंचाई। इसको मान लीजिए A B C D और E, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। देखिए तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h, और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ये देखिए पूरा 90 मीटर दिया हुआ है तो ये और ये h मान लेते हैं, h मीटर। तो क्या हो जाएगा, ये जो बच गया वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस h मीटर हो जाएगा। ये हमको निकालना क्या है, h का वैल्यू निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें छोटा त्रिभुज लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले छोटा जो त्रिभुज बन रहा है ABC, सबसे पहले छोटा त्रिभुज में बनाते हैं, यानी कि उसका सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री, देखिए इसका त्रिभुज का 30 डिग्री है तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, AB/BC, यानी tan 30 का मान 1/√3। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AB का 90 माइनस h, हो जाएगा 90 माइनस h बटा BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो BC को छोड़ दीजिए, या x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए तो भी क्या हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा। तो हो जाएगा x, x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x बराबर हो जाएगा ये 90 माइनस h इंटू हो जाएगा √3, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। ये देखिए जो 90 लिखा हुआ है ये पूरा का लिखा हुआ है, ये पूरा है 90 मीटर है, पूरा का है। अब लेंगे पूरा त्रिभुज ADE में हो जाएगा, त्रिभुज ADE में tan 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री कैसे होगा, यहाँ पे 60 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, यही आपका यहाँ पे एकांतर कोण से हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री, यानी कि जो यहाँ पे कोण रहता है वही कोण क्या होता है यहाँ बन जाता है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इसमें AD/DE, इसका वैल्यू भरिए, इसका tan 60 का √3 बराबर AD का देखिए वैल्यू पूरा यहाँ से यहाँ कितना है, 90 मीटर है, 90/DE। देखिए x, इसको भरिए x, आधे से गुना कीजिए तो x√3 बराबर हो जाएगा ये 90। ये देखिए समीकरण फर्स्ट भराया है, अभी नहीं भरे मान।
चलिए इसको एक समय वैल्यू रखिए, कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू है 90 माइनस एच इंटू 3, पहले से √3 है तो √3 बराबर हो जाएगा ये 90। ये होता है समीकरण फर्स्ट से है, लिख लीजिएगा क्वेश्चन में, गुना कीजिए, कितना हो जाएगा ये, तो 90 माइनस एच हो जाएगा गुने 3 बराबर 90, इसको काट दीजिए 30 बार में, ये हो जाएगा 90 माइनस एच बराबर 30। सॉल्यूशन कीजिए तो हो जाएगा ये 90 माइनस 30 बराबर एच, जो घटाइए तो कितना हो जाएगा, इसलिए एच का वैल्यू हो जाएगा 60 मीटर, यानी कि आपका आंसर आया एच, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितना आया, तो 60 मीटर, ऑप्शन बी। तो देखिए आपका क्वेश्चन देखने से टफ लग रहा था कि कैसे बनेगा, लेकिन देखिए मैं पहले बताया हूँ कि क्वेश्चन पढ़ते जाइए और चित्र बनाते जाइए, अपने आप क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन इतना ही है। आपको यदि कोई डाउट हो, कोई कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कोशिश करूँगा कि फिर यदि आप मतलब ज़रूरत पड़े तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का जो प्रॉब्लम होगा वो दूर कर दूंगा। फिर मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, जिसमें शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, मेथड बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप परीक्षा हॉल में जाइएगा तो कम से कम समय में बना लीजिएगा, आपकी टाइम की बचत होगी और आपका क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं।